श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। संसार भगवान का है, उसको अपने भोग और संग्रह के लिए मानना हमारी बहुत बड़ी भूल है। भैया, यह संसार तो खिलौना है, खेल की वस्तु है। खिलौना कोई तत्व नहीं होता, वह तो खेल के लिए होता है। और खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हार और जीत कोई तत्व नहीं है। तत्व की बात तो एक भगवान है, और भगवान की विलक्षणता का वर्णन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वह अनंत हैं, असीम हैं, अपार हैं। यहाँ तक कि वेद पुराण आदि शास्त्रों में भगवान का जो वर्णन है, वह भी सबका सब इकट्ठा कर लें तो वह भी भगवान के एक छोटे से अंश का भी वर्णन नहीं है। और ऐसे अनंत अपार भगवान का वर्णन कौन कर सकता है? किंतु कितनी सुविधा है कि हम उनको अपना मान सकते हैं, और ऐसा मान सकते हैं कि मीरा कह उठती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और भैया, जो मीरा ने कहा, यही असली तत्व की बात है। भगवान हमारे हैं, सदा हमारे हैं। हम कहीं भी जाएं, वे सदा हमारे ही साथ रहते हैं। भगवान के सिवा कोई दूसरा हमारे साथ रहता नहीं, रह सकता नहीं। और जब ऐसा है तो फिर भगवान को हम अपना क्यों ना माने? और न भी मानेंगे तो भी अंत में भगवान को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दूसरा कोई साथी है नहीं। कभी चिंतन करें, क्या यह हमारा शरीर हर समय साथ रहेगा? क्या हमारे स्वजन परिजन हमारे साथ रहेंगे? क्या जो अचल संपत्ति हमने इकट्ठी की है, यह आदर सत्कार मान बड़ाई कीर्ति यशो पताका हमने जो फहराई है, यह व्यवसाय, यह हमारे साथ रहेगा? जब हमारे साथ रहने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तो किससे अपनापन करें? किसको प्रेम करें? किसे अपना समझे? अब चाहे परवश, पराधीन, लाचार होकर ही क्यों ना मानना पड़े, हमें भगवान को ही अपना मानना पड़ेगा। कोई साथ में रहने वाला है नहीं तो क्या करें? साथ में रहने वाला एक ही है, और वह है भगवान। हम 84 लाख योनियों में जाएं, स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, वह हमारे साथ कभी छोड़ते नहीं। उन्हें हमारा साथ छोड़ना आता नहीं। भगवान में अनंत सामर्थ्य है, पर हमारा साथ छोड़ने की सामर्थ्य उनके अंदर भी नहीं है। और इसीलिए संत महात्माओं ने इस बात को जब जाना समझा, तो केवल भगवान को अपना माना और उनसे प्रेम किया। भगवान का अंश होने से ही जीव अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है और सहज सुख राशि है। परंतु मिलने और विछड़ने वाले पदार्थों को हमने जब अपना मान लिया, तो अब हम दुख पाते हैं। कभी माता के वियोग से रोते हैं, कभी पिता के वियोग में रोते हैं, कभी स्त्री के वियोग में रोते हैं, कभी संतान के वियोग में रोते हैं, कभी मित्र के वियोग में रोते हैं। हम कभी चिंतन नहीं करते कि किसको अपना ऐसा बनाएं जिसके कारण कभी रोना न पड़े। संसार के सभी संबंध सेवा के लिए हैं, अपना मानने के लिए नहीं। और जिसने भी उन्हें अपना माना है, उसे एक दिन रोना पड़ेगा, रोना पड़ता है। इसलिए कोई साथी ऐसा हो जिसके लिए कभी रोना ना पड़े। बच्चा किशोर होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, और अगर उसके घर में कोई बूढ़ी माँ रह गई तो वह कहती है, हमें क्या पता था कि वह हमको छोड़ जाएगा। अरे, वह छोड़ जाएगा? यहां तो सभी जाने वाले हैं। किसी परिवार में कभी कोई को देखा है जो गया नहीं? और जो जाता नहीं वह केवल भगवान है। वे कभी बदलते नहीं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, उनका विनाश नहीं है। उनका बनाया हुआ संसार सेवा के लिए है। सेवा करने की सामग्री को भोग सामग्री समझ लेना, यह हमारी भूल है। जिस वस्तु का संयोग और वियोग होता है, वह वस्तु
अपनी और अपने लिए होती नहीं। उसे केवल सेवा के लिए ही समझना चाहिए। और यह बात जिसने समझ ली वो आनंद मग्न हो जाता है। जैसे कोई दान पुण्य करना चाहता है तो उसके भीतर यह भाव रहता है कि मेरे पास यह जो पैसा है अपने लिए नहीं है, देने के लिए है। इसी प्रकार संसार की सब वस्तुओं के लिए यह मान लेना चाहिए कि हमारे लिए नहीं है, सेवा के लिए हैं। हाँ, उनसे हम अपना शरीर निर्वाह करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनसे अपना निर्वाह तो हम कर सकते हैं, पर उसे अपना नहीं मान सकते। अपना मानना यह गलत है। यह जो वस्तु मिलती है और बिछड़ जाती है वह अपनी नहीं। जैसे बचपन में हम थे, वो बचपन हमारा नहीं हुआ। किशोरावस्था थी, वह नहीं हुई। युवावस्था आई, यह भी चली जाती है। वृद्धावस्था वह भी नहीं टिकती। रोगावस्था वह भी नहीं रहती। निरोगावस्था वह भी नहीं रहती। कोई निर्धन रहे ऐसा भी नहीं है। धनवान है तो वह भी नहीं रहेगा। ये सब चीजें मिलने वाली और छूटने वाली हैं। उसी प्रकार यह शरीर भी छूटने वाला है। क्या धन संपत्ति छूटने वाली नहीं है? क्या घर जमीन रुपए कुटुंब आदि छूटने वाले नहीं है? क्या ये हमसे कभी अलग नहीं होंगे या हम इनसे कभी अलग नहीं होंगे? इनमें से कौन हमारे साथ सदा रहेगा? सो भैया, जो अलग होने वाले हैं उनकी सेवा करो। यथासंभव उनको सुख शांति दो, उनसे अच्छा व्यवहार करें। और सदा रहने वाले एक भगवान हैं, उनको हम चाहे सगुण माने, चाहे निर्गुण माने, चाहे द्विभुजी माने या चतुर्भुज माने, जैसी जिसकी इच्छा वैसा मानो। वे ही सदा हमारे साथ रहने वाले हैं। उनके सिवाय हमारा और कोई साथी नहीं। संत महात्माओं का भी शरीर नहीं रहा, फिर हमारा शरीर कैसे रह सकता है? यहां तो जो आया है वो जाएगा, और जाने वाले में मोह करोगे तो भैया रोना पड़ेगा ही। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम और किसी के हैं नहीं, कोई हमारा है नहीं। सब सेवा के लिए मिले हुए हैं। सब भगवान के प्यारे हैं, इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सो भैया सबकी सेवा करो, पर अपना किसी को मत मानो। हमारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। और यदि हमसे माया मोह ममता नहीं छूटती तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप मुझे इन सब से छुड़ाइए। और विश्वास करो, वे छुड़ावेंगे ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।